जय हिंद फ्रेंड। आज मैं आपको पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। तो पाचन तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पाचन तंत्र को इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। देखिए, सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारे अंगों का समूह। यदि आपके घर में कंप्यूटर होगा तो कंप्यूटर में सीपीयू, कीबोर्ड, माउस सबको मिलाकर आप कह रहे हैं कि एक सिस्टम है। उसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे अंग हैं, जैसे कि मुख गुहा है, ग्रास नली है, अमाशय है, अग्नाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, सबको क्या कहेंगे? एक सिस्टम है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि पाचन क्या होता है। देखिए, हम लोग कोई चीज जटिल पदार्थ, जैसे कोई बिस्कुट हुआ, बिस्कुट को जैसे ही मुंह में डालते हैं तो कहाँ जाता है? दांत पे जाता है। कहाँ जाता है? दांत पर। और दांत उसको पूरी तरह से तोड़ देता है। दांत उसको पूरी तरह से तोड़ देता है। जब दांत उसको पूरी तरह से तोड़ देता है तो भोजन क्या हो जाता है? टूट जाता है। भोजन क्या हो जाता है? टूट जाता है। जब भोजन पूरी तरह से टूट जाता है तो उसी को तो पाचन कहते हैं। यानी भोजन, जो भोजन टूटता है मुख गुहा में, तो भोजन टूट जाता है तो उसी को पाचन कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ होती है? मुख गुहा में होती है। कहाँ होती है? मुख गुहा में होती है। यानी भोजन कहाँ जाकर टूटा? तो मुख गुहा में। दांत उसको तोड़ दिया। जब दांत उसको पूरी तरह से तोड़ दिया तो भोजन कहाँ जाता है? जीभ पर जाता है। कहाँ पर? जीभ पर। और जीभ उसको पूरी तरह से लार में मिला जाता है। जीभ क्या करता है? पूरी तरह से लार में मिला देता है। और देखिए, जीभ का आगे का भाग मीठा होता है, पीछे का भाग कड़वा, और बीच का भाग खारा नमकीन। याद रखने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है। देखिए, आगे का भाग मीठा, पीछे का भाग कड़वा, बीच का भाग खारा नमकीन। आप कह सकते हैं, देखिए, कोई व्यक्ति को मीठा बोलना चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं मीठा बोलो, तो बोलोगे तो आगे से बोलो, यानी आगे का भाग मीठा और पीछे का भाग कड़वा। यानी मीठा बोलो, कड़वा घोट जाओ, मीठा बोलो और कड़वा घोट जाओ ना। तो याद रखने का बहुत अच्छा ट्रिक है। आप कह सकते हैं मीठा बोलो, यानी आगे वाला भाग मीठा, पीछे वाला भाग कड़वा, बीच वाला खारा या नमकीन। जीभ के बारे में आप जान गए। अब देखिए, आपको पता है कि पाचन क्या है? जटिल, जो आप भोजन जटिल लिए उसको क्या किए? सरल रूपों में तोड़ दिए ना। दांत उसको तोड़ देता है। और देखिए, जल, विटामिन और खनिज, इस सब का पाचन नहीं होता है बल्कि अवशोषण होता है। डायरेक्ट ऑब्जर्व हो जाता है ना। जल, विटामिन और खनिज का पाचन नहीं होता बल्कि क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। देखिए, पाचन एक फिजियो केमिकल प्रक्रिया है। फिजियो केमिकल, फिजियो का मतलब होता है कोई चीज हम मतलब लिए भोजन, वो कहाँ गया? दांत पर गया, और दांत उसको पूरी तरह से जब थुरकुच देता है तो इसको फिजिकल कहते हैं। और केमिकल का मतलब होता है जैसे टाइलिन, डाइस्टेज, बहुत सारे एंजाइम होते हैं हमारे मुख गुहा में। और जब वो सब क्या करता है? जब वो सब क्या करता है? केमिकल द्वारा जब भोजन को तोड़ता है तो उसको केमिकल कहते हैं। यानी आपको पता है कि भोजन दो रूपों में टूटता है। एक फिजिकल, यानी दांत उसको तोड़ा था, फिजिकल। और जब जो एंजाइम जो तोड़ रहे हैं जैसे टाइलिन, डाइस्टेज, तो उसको हम लोग केमिकल कहते हैं। यानी दो रूपों में भोजन टूटा। देखिए, पाचन का मेन काम क्या है? पाचन का मुख्य काम है कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। पाचन का मेन काम क्या है? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। तो आप जान गए पाचन के बारे में। अब देखिए, जैसे इसके बाद जानेंगे हम लोग, देखिए, माउथ, ऑरल, बकल कैविटी। देखिए, मुख गुहा का इतना सारा नाम है। माउथ बोलिए, ऑरल कैविटी बोलिए, बकल कैविटी बोलिए, इसको हम लोग मुख गुहा का सब नाम है। देखिए, हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है? 3 जोड़ी। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। आप लोग भी बोलिए, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर ना। 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी। तीनों का नाम क्या है? पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर ना। अब देखिए, हमारे मुख गुहा में प्रतिदिन 1.5 लीटर ना स्राव, लार का स्राव होता है, मतलब लार निकलता है 1.5 लीटर। कितना लीटर? 1.5 लीटर, लगभग 1.5 लीटर। यदि आपके पास अगर बड़ा सा बोतल है ना, तो उसमें आप देखिए अपना निकाल कर लार 1.5 लीटर निकल जाएगा। अब देखिए, भगवान जानते थे कि अगर कोई मजदूर है या फिर कोई व्यक्ति है हाथ नहीं धोएगा, जैसे मान लीजिए मजदूर उजदूर है, कोई काम कर रहा है खेत में, अगर कोई प्रसादी उसादी दे दिए, चाहे कुछ खाने के लिए, अच्छा प्रसादी है, अब तुम बस दीजिए, खा गया, यानी वो हाथ नहीं धोया। अब हाथ नहीं धोया तो बहुत सारे क्या है? मतलब बहुत सारे जीवाणु है हमारे हाथों में, और बहुत सारे जीवाणु हैं, गंदगी है, तो सब से कहाँ चला गया? मुंह में। भगवान जानते थे कि सब कोई हाथ धोएगा नहीं, इसीलिए लाइसोजाइम को बैठा दिए हैं एक मतलब द्वारपाल की तरह, कि अगर कोई जीवाणु आएगा तो तुमको क्या करना है? मार देना। क्या करना है? मार देना है। तो लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु को मारता है। लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु को मारता है। लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु को मारता है। अब देखिए, हम लोग बहुत सारा चीज खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जिसमें आपको पता है कार्बोहाइड्रेट ना, जैसे स्टार्च है, स्टार्च, मंड या चोकर, जैसे हम लोग खाते हैं तो उस सब का पाचन कहाँ होता है? मुख गुहा में होता है। जैसे कौन कौन एंजाइम पाचन करता है? टाइलिन डाइस्टेज। टाइलिन डाइस्टेज क्या करता है? स्टार्च, मंड या चोकर, मतलब आप एक ही नाम बोल सकते हैं,
टाइलिन डाइस्टेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है ना। आपसे कोई पूछे कि स्टार्च का पाचन कौन करता है, तो टाइलिन डाइस्टेज करता है। देखिए अब यदि आप रोटी खाते हैं तो रोटी क्या होता है, आटा का बना होता है। आटा में क्या है, चोकर होता है। बहुत लोग कहते हैं चोकर निकल जाता है, आटा में चोकर निकाल दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पूरी तरह से चोकर निकाल दीजिएगा तो आटा नहीं, उसको मैदा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मैदा। अब देखिए भोजन को जो चिपचिपा बनाता है उसका क्या नाम है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा, यदि भोजन चिपचिपा नहीं रहेगा तो यहाँ जाएगा फंस जाएगा ना। अगर मान लीजिए बहुत जल्दी कुछ चीज खा रहे हैं तो फंस जाएगा ना, क्योंकि पूरी तरह से टूटेगा नहीं, दांत उसको तोड़ेगा नहीं ना। तो म्यूकस क्या करता है, हमारे मुख गुहा में होता है, वो क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाया था। चिपचिपा बन जाएगा तो आराम से धीरे धीरे नीचे चल जाएगा ना। तो हम लोग जाने कि सबसे पहले भोजन जो लिए हम लोग मुख गुहा में लिए ना, वो कहाँ गया, दांत पर गया, दांत उसको पूरी तरह से थुरकुच दिया। और उसके बाद कहाँ गया, भोजन जीभ पर गया, जीभ उसको पूरी तरह से लार में मिला दिया। लार में मिलने के बाद भोजन कहाँ गया, आगे की ओर गया ना। अब आगे की ओर जाएगा तो इसको ग्रास नली कहेंगे। इसका इस नली का क्या नाम है, ग्रास नली। क्या नाम है, ग्रास नली नाम है इसका। क्या नाम है, ग्रास नली। ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना सेंटीमीटर लंबा होता है, 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर लंबा होता है, 25 सेंटीमीटर। देखिए इसका कोई काम नहीं है, इसमें केवल एक चीज होता है जो आपका ग्रास नली है, इसमें क्रमाकुंचन की प्रक्रिया, जिसको इंग्लिश में पेरिस्टालिसिस कहा जाता है। देखिए क्रमाकुंचन का मतलब होता है, मान लीजिए नली है, अगर भोजन जा रहा है तो भोजन एकदम धीरे धीरे नीचे, जैसे मान लीजिए अगर अगर कोई पेस्ट उस्ट है खत्म हो जाता है तो हम लोग दबा दबा के निकालते हैं ना, दबा दबा के निकाल रहे हैं, दबा दबा के निकाल रहे हैं, यानी क्या है, उसमें पेरिस्टालिसिस की प्रक्रिया कर रहे हैं। मतलब अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता तो भोजन जैसे करते ढाप दिखा गिर जाता, पेट में चोट लगता बहुत जोर से। इसीलिए भगवान क्या किए, पेरिस्टालिसिस की प्रक्रिया यानी क्रमाकुंचन की प्रक्रिया बनाए। मतलब भोजन को धीरे धीरे ऊपर से नीचे लाने के लिए ना, तो ग्रास नली के द्वारा भोजन धीरे धीरे कहाँ जाता है, अमाशय में। अब देखिए अमाशय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अमाशय का यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर फिगर बनाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अमाशय का 3 भाग होता है ना, एक का कार्डियक, दूसरा का फुंडिक, तीसरा का पाइलोरिक ना। आप बोलिए कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। अमाशय का 3 भाग, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक ना। तीनों का नाम याद हो गया होगा, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। देखिए अमाशय का जो पहला भाग होता है कार्डियक होता है, इसमें HCl अम्ल होता है। और HCl अम्ल का मेन काम क्या है कि जो भोजन में जो जीवाणु है उसको मारना। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइसोजाइम तो जीवाणु को मार ही दिया है, मुंह में लाइसोजाइम जो लार में होता है लाइसोजाइम, तो मार ही दिया होगा ना। ना ना, बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो थेथर हैं, वो कह रहा है ना, थेथर जो जीवाणु घुस गया है एकदम पेट में, तो पेट में घुस गया है तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो कह रहा है कि अच्छा वहां से तो बच के आ गया, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे ना, अब हम तो छोड़ेंगे नहीं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, जीवाणु को मार देता है। जीवाणु को क्या करता है, मार देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, जीवाणु को मारता है। जब भोजन जब मिलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो भोजन को पूरी तरह से तोड़ देता है। मतलब पूरी तरह से जब भोजन मिलता है तो भोजन को पूरी तरह से तोड़ देता है। यानी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है, भोजन को तोड़ना और भोजन में जो मान लीजिए जो जीवाणु है उसको मार देना। दूसरा का देखिए फुंडिक है, अमाशय का दूसरा भाग क्या है, फुंडिक है। इसमें देखिए कांटानुमा एक संरचना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूजी। कांटानुमा संरचना, इसको क्या कहते हैं, रूजी है ना। इसमें रूजी क्या करता है, भोजन को 4 घंटा अमाशय में रोक के रखता है। 4 घंटा यहाँ पर इसको मतलब जो कांटानुमा जो संरचना है ना, ये क्या करता है, भोजन को 4 घंटा रोक कर रखता है। तो एक चीज आप जान गए हैं कि भोजन जो 4 घंटा अमाशय में रखता है। इसके बाद देखिए लास्ट वाला भाग, इसको पाइलोरिक इसका नाम है। क्या नाम है, पाइलोरिक। क्या कहते हैं इसको, पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइलोरिक। पाइलोरिक में देखिए यहाँ पर एक अंकुरनुमा संरचना है, इसमें जठर ग्रंथि होता है। जो अंकुरनुमा संरचना दिख रहा है ना, इसको हम लोग जठर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि। और देखिए जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। जठर रस में रेनिन और पेप्सिन 2 एंजाइम होते हैं। कौन कौन सा, रेनिन और पेप्सिन। कौन कौन सा, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का मेन काम क्या है, दूध को दही बनाना। दूध को दही बनाना, रेनिन का मेन काम क्या है, दूध को दही बनाना। रेनिन का मेन काम क्या है, दूध को दही बनाना। अब देखिए जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है, पेप्सिन बदलता है ना। देखिए जो बच्चा है ना, बच्चा में रेनिन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बच्चा को जब दूध पीता है, जब उल्टी करता है तो दही जैसा उल्टी करता है। और बूढ़े लोग है ना, वो मतलब दूध पीते हैं, और दूध पीते हैं तो दही दही बनाने वाले जब पेट में जाएगा तो रेनिन तो होता नहीं है, रेनिन की मात्रा घट जाती है बूढ़े होने पर। इसीलिए डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि बाबा आप ना डायरेक्ट आप दही पीजिए, दूध मत पीजिए, क्योंकि दूध से दही बनेगा ही। और आपको पता है दही ज्यादा महंगा भी होता है, ज्यादा फायदा भी करता है, इसीलिए डॉक्टर ऐसा सलाह देता है।
तो आप जान गए रेनिन और पेप्सिन के बारे में। देखिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा शरीर है एक प्रकार का ट्रेन है ना, और हमारा जो अमाशय है इसका इंजन है। क्या है? इंजन है। हमारा अमाशय क्या इंजन है। और आपको पता है जब इंजन ही खराब हो जाएगा तो ट्रेन कैसे चलेगा? ना चलेगा। तो इंजन है, अगर कभी कभी मान लीजिए इंजन खराब हो जाता है, जैसे अमाशय खराब हो गया तो हम लोग बैठ जाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो जब मान लीजिए इंजन खराब हो जाएगा तो चल नहीं पाएंगे, तो आप अमाशय से पूछिए कि आप रेल है। जब आपको अमाशय से बात होगी तो आपको क्या पूछिएगा? आप रेल है। तो जब आप पूछिएगा आप रेल है तो आपको जवाब क्या मिलेगा? और से आप रेल है एक प्रकार का ट्रिक है। और अ से क्या होता है? अम्ल होता है। अ से क्या होता है? अम्ल होता है। प से क्या होता है? पेप्सिन। प से पेप्सिन, रे से रेनिन। मतलब याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। कोई आपसे पूछे कि अमाशय से कौन सा अम्ल और कौन सा एंजाइम निकलते हैं, तो आप अमाशय से पूछ लीजिएगा आप रेल हैं। जब आप रेल हैं पूछिएगा तो अ से अम्ल, प से पेप्सिन, रे से रेनिन ना, तो आपको याद हो गया होगा। अम्ल, पेप्सिन, रेनिन। अम्ल, पेप्सिन, रेनिन तीन प्रकार, तीन होता है, अम्ल होता है। और पेप्सिन, रेनिन ना, अम्ल में कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आज आप पूरी तरह से पाचन तंत्र के बारे में जान गए कि पाचन तंत्र क्या होता है। आप यहाँ पर ना ये सब देख सकते हैं, कार्डियक बारे में, फोंडी के बारे में, पाइलोरी के बारे में, सब के बारे में हम आपको पढ़ाया है। और देखिए सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि जब भोजन को मुख में लेते हैं, और कभी कभी क्या होता है, अंकल पत्थर मान लीजिए भोजन के साथ चला गया तो भोजन को मान लीजिए निकाल थूकते हैं। मतलब इसमें भोजन में क्या क्या देखते हैं, तो देखते हैं कभी कभी कि भोजन में अंकल पत्थर है तो अंकल पत्थर निकाल के फेंक देते हैं। अगर मिठाई उठाई है तो खा जाते हैं ना। अगर मान लीजिए अगर बेकार भोजन है तो फेंक देते हैं। तो देखिए मेरे कहने का ये मतलब है कि जो भोजन मुख गुहा से निकाले ना, निकालने के बाद देखें कि क्या है इसमें क्या नहीं है, तो उसको बोलस कहा जाता है। जब मुख गुहा से भोजन निकलता है और उसको हम लोग देखते हैं, मान लीजिए देखें, तो उसको बोलस कहा जाता है। मतलब जो मुख गुहा में भोजन गया और जो दांत उसको तोड़ दिया तो उसका नाम क्या हो जाएगा? बोलस। क्या हो जाएगा? बोलस। और जब पेट में चला जाएगा ना तो उसको काइम। क्या कहा जाता है? काइम। जब मान लीजिए पेट में चला गया है ना, पेट में चला गया है, वो जब उल्टी कर देते हैं तो उसको काइम कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? काइम ना। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ज्यादा कचर बचर पूरा खा लिए, एकदम पूरा एकदम गए मान लीजिए शादी ब्याह में, अब पूरा खा लिए हैं, और जितना खाइएगा उतने हाइड्रोक्लोरिक निकलेगा, और भोजन पच नहीं पाएगा तो उल्टी कर देते हैं। तो उल्टी करते हैं तो पूरा मान लीजिए मीठा चीज खाए खीर उर, लेकिन जब उल्टी करते तो पूरा मुंह ना एकदम लबड़ा जाता, लगता है पता नहीं क्या मतलब क्या खाए थे हम लोग। खाए थे तो बहुत अच्छा चीज, लेकिन क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल के निकला है। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि यदि भगवान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनाते हैं, आदमी उल्टी करता है, उल्टी करने के बाद देखता कि उल्टी करता है, फिर सोचता उल्टी क्या होगा, बेकार है, हाइड्रोक्लोरिक नहीं रहता, तो दोबारा उसको खा जाता है। ऐसे मजाक के लिए बोल रहे हैं, ऐसा तो आदमी करता नहीं, लेकिन फिर भी देखिए, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भगवान के मना है कि दोबारा आदमी उस चीज को खा ना पाए। ठीक है, तो आज आप पूरी तरह से पाचन तंत्र के बारे में पढ़े, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और देखिए आज हम आपको यहाँ तक पढ़ा है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा पाचन तंत्र खत्म करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसन माई एंड वॉच माई वीडियो। थैंक यू सो मच।